मजा आ रहा था। तो परिवार में कुछ फंक्शंस थे भैया, फैमिली फंक्शन, क्या किया जाएगा, सब सब उसी में देखना है ना। हम्म। सब उसी में देखना है ना। सब चलते रहने देना है, सब साथ में सब चलना चाहिए। हम भी चलते रहने चाहिए, आप भी चलते रहने चाहिए। बेहद लेजी बाजार आज का। और as पर एक्सपेक्टेशंस टॉप से बिक वाली आई। और भाई साहब रुक जाइए, कौन है? आयुष प्रजापति जी। अरे रुक जाइए भाई, पूछ तो लीजिए। सीधा काम वाली बात। हम्म। हालचाल तो पूछ लीजिए हमारा। है। कभी कभी मेरे घर में जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, और अभी आपको भी वही बात बोल रहा हूँ कि दो लाइन ऐसा बोलिए जिन दो लाइंस में कोई डिमांड ना हो। है। जिन दो लाइंस में कोई डिमांड ना हो, बिना डिमांड के दो लाइन। समझ गए? तो बिना डिमांड के दो लाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद सारी बातें करते हैं। ठीक है ना। आज बहुत सारे लोगों से पुणे में मुलाकात हुई, आज पुणे में है। और मजा आया आप लोगों से मिलके, बहुत बढ़िया। 100 150 150 लोग आ गए थे भैया, हम तो उम्मीद नहीं कर रहे थे, हमको लगा आएंगे दो चार लोग, लेकिन वो तो पूरा मजा ही आ गया। बढ़िया 2 ढाई घंटे हम लोग साथ में 1.5 2 घंटे बैठे ही थे। और एक वीक से बहुत व्यस्त थे काफी। घर में फंक्शन था, तो इसलिए। लेकिन अब फिर से आ गए हैं वापस। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वीक में देवानंद ने क्लासेस अच्छी चली होंगी, क्लासेस लिया होगा। कमलेश कुमार जी, आपके लिए भी मेरी तरफ से 2 लाइन है। क्विट ट्रेडिंग, एक ही लाइन, 2 शब्द है। क्विट ट्रेडिंग, छोड़ दीजिए ट्रेडिंग। ठीक है। सब बढ़िया है। सर आप भूत लग रहे हो, हम भूत ही हैं भैया। आपको नहीं पता क्या है? हम इस दुनिया में है ही नहीं। हम तो भूत ही है। कभी कोई फिजिकल मेरे से मिला थोड़ा ही है। लगना क्या है इसमें? कभी देखा है क्या कभी मेरे को किसी ने रियली में, कि हूं मैं कि नहीं हूँ, एग्जिस्ट करता भी हूँ कि नहीं करता हूँ? हम्म। धीरे धीरे आएगा राहुल जी, वक्त लीजिए, अपना वक्त लीजिए। हाँ, थके हुए तो हैं। चलिए अब आज के बाजार की बात करते हैं। आज बढ़िया बाजार था, लेकिन थोड़ा 10 15 पॉइंट पहले से रिवर्स हो गया था।
हालांकि वो एक्सपेक्टेशन भी था 10-15 पॉइंट पहले से, क्या वो वीक टुवर्ड्स टॉप कभी हुआ ही नहीं, तो वहां तक जाने की संभावना नहीं थी, एक्सटेंशन से थोड़ा सा ऊपर घूम रहा था और वहां से रिवर्स हो गया। तो उम्मीद करता हूँ जिन्होंने बिकवाली का ट्रेड किया होगा उन्होंने पैसा भी बनाया होगा, जिन्होंने किया होगा बिकवाली का ट्रेड। वैसे तो मैंने वॉइस नोट में आपको साफ साफ शब्दों में बता दिया था, वॉइस नोट किसने किसने ध्यान से सुना था, यहीं से बात की शुरुआत करेंगे। और साथ ही साथ सभी नए लोगों का बेहद 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 स्वागत है, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है, बेहद स्वागत है, बेहद अभिनंदन है नए सभी लोगों का। और देखिए भाई, जो नए लोग हैं उन सभी लोगों को मैं पहले बता देता हूं कि आपको अगर इस क्लास को, आपको अगर ऑप्शन चेन को सीखना है, आपको अगर बाजार को सीखना है, तो कॉल पुट ढूंढना छोड़ना पड़ेगा पहले आपको, बाइंग सेलिंग की जगह ढूंढने छोड़ना पड़ेगा पहले आपको बाजार की रेंज को देखना शुरू करना पड़ेगा कि पूरे दिन बाजार कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है। ट्रेड अपने आप मिल जाएंगे, धीरे धीरे थ्योरीज को समझना पड़ेगा। 5 सितंबर से आप वीडियोस देखना शुरू करिए, 5 सितंबर से। और 5 सितंबर के बाद की लगातार वीडियोस देखिए, फास्ट फॉरवर्ड मोड में मत देखिएगा, अपने चुनिंदा टॉपिक्स ढूंढ के वीडियोस मत देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उसी रास्ते पर चल लीजिए। 6 महीना चल लीजिए, 6 महीने बाद आपको आदत हो जाएगी उसी पे चलने की। डे के शुरुआत आपको 5 सितंबर से वीडियो लगातार देखने हैं। लाइव क्लासेस आपको अभी ज्यादा समझ नहीं आएंगी, वीडियोस भी देखेंगे तो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते कुछ आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे 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 आप ट्रैक पे आना शुरू कर देंगे। पहले 7 वीक्स तक सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करेंगे, कोई जल्दबाजी मत करिए। उसके बाद पहले 6 महीने सिर्फ सिंगल लॉट ट्रेड करेंगे, कोई जल्दबाजी मत करिए। फिर धीरे 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 हम लोग ट्रैक पर आएंगे। जल्दीबाजी करेंगे तो जितनी जल्दी इन होंगे उतनी ही उसकी दोगुनी स्पीड से आउट भी होंगे, एग्जिट भी होंगे इस बाजार पे। इसलिए जल्दबाजी मत करिए, सोच समझ के धैर्य के साथ अपने ट्रेड्स को करिए, धैर्य ट्रेडर का गहना है। ठीक है, तो इस धैर्य को अपना के रखिए। सर जी एलटीपी की वैल्यूज खराब आ रही है, जवाब दो। अरे भाई साहब, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, किस बात का जवाब दूं आपको? हम्म, ना हम सरकार है ना आप विपक्ष जो आपको जवाब दे। ठीक है, वैल्यू खराब आ रही है तो उसको सही करना आपका काम है। बढ़िया है। ठीक है, वैल्यू खराब आ रही है तो देखिए, कोई भी चीज सीधी सी बात है। साहिल जी, जो क्या बोलते हैं, बंदर होता है ना, बंदर, तो बंदर के हाथ में अगर सोना पकड़ा देंगे ना, और अपने हाथ में एक पत्थर पकड़ लीजिए और उठा के पत्थर आप गटर में फेंक दीजिए, वो बंदर उस सोने को गटर में फेंक देगा, क्योंकि वो नकल करता है। ठीक है, तो नकल वाला काम मत करिए, अकल लगाइए। और अकल लगाने में बहुत वक्त लगेगा, उस बंदर को वो सोना और वो पत्थर को परखने में ना बहुत 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 समय लगेगा, बहुत बहुत समय। और जब तक वो परखेगा नहीं तब तक उसको वो बेकार ही लगेगा, तब तक उसको वो खराब ही लगेगा, तब तक वो उसको किसी काम का लगेगा भी। और ये परख परख जब समझ बन जाएगी तो वो बंदर खुद ब खुद बंदर से इंसान बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वक्त देना पड़ेगा, बहुत समय समय देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा समय, बहुत सारा समय। हम्म, नहीं, आप मेरे को उकसा रहे हो, मेरे को नहीं पता कि आप कौन से नंबर कम्युनिटी ग्रुप से हो। चलिए आपको अनम्यूट कर देता हूँ, बताइए कौन से नंबर कम्युनिटी ग्रुप से हैं, आपको अलाउ करता हूँ बात करने के लिए। अनम्यूट करिए। आप मेरे को उकसा रहे हो और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पता है टाइम वेस्ट करोगे आप। अनम्यूट करिए। भाग गए ऐसे लोग, ये जो लोग आप लोग ग्रुप की लिंक शेयर करते हैं ना, ये वाहियात लोग यहीं से आते हैं, तुरंत अनम्यूट किया तुरंत गायब हो गया अगला। तो ऐसा मत किया करिए भाई, क्यों करते हैं आप लोग, क्यों करते हैं आप लोग? मतलब ये आप अपना खुद का नुकसान करते हैं। वैसे तो अब ये ऐप बन जाएगा तो आप ये लिंक शेयर वेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी क्यों करते हैं?
गया, वो निकल लिया अगला, अनम्यूट करते ही निकल लिया, क्योंकि है ही नहीं ये लोग कम्युनिटी के, मेरे को पता है। ठीक है, चलिए। चलिए, अब आगे की बात करते हैं। ऐप आ जाएगा, 2-3 दिन और, इसी के चक्कर में आया हुआ था पुणे। 2-3 दिन और लगेगा, ऐप आ जाएगा, फिर ये सब कहानी खत्म हो जाएगी, लिंक शेयरिंग वाली। और क्यों करते हैं लोग, मेरे को ये नहीं समझ में आता है। ये लोग करते क्यों, मेरे को ये नहीं समझ में आता है, जो लोग करते हैं। चलिए, अब आज की मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं पहले तो, फिर आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज के वॉइस नोट को सुनेंगे। फिर आगे की बात करेंगे। उसको नोट भी करेंगे, लिखेंगे भी। और ये काम आपको रोज करना है, जब तक आप 6 महीने तक पूरा नहीं हो जाते। सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। अभी फिलहाल रजिस्टेंस हम लोग देख पा रहे हैं 18,600 पर, और सपोर्ट हम लोग देख पा रहे हैं 18,600 पर। बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आकर के कहीं खड़ा है। थोड़ा सा स्लाइड सा 2-4 पॉइंट ऊपर आके खड़ा है, और यहीं पर अभी फिलहाल कंसोलिडेट दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी देर तक कंसोलिडेशन का फेज चलता रहेगा। स्लाइड ऊपर इसलिए क्योंकि सपोर्ट पहले 500 और 600, मतलब स्लाइटली प्रेशर क्रिएट किया है 600 और 500 से। शुरुआत एक ही जगह से हुई है, लेकिन ऊपर इंटरेस्ट भी यहाँ पर दिखाई देने लगा है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से बाजार की बात करें तो बाजार ऐसा बाजार 600 की रेंज में बाजार दिखाई देता है, क्योंकि 600 की रेंज में रहने वाला ही बाजार है। 600 से कहीं परे नहीं दिखाई दे रहा है। 600 से कुछ पॉइंट्स ऊपर और 600 से कुछ पॉइंट्स नीचे। बॉटम की बात करें तो 556 पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहीं क्रिएट हो रहा है। टॉप की बात करें 13 पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहीं क्रिएट हो रहा है। बाजार यहाँ पर हमको ख्याल किस बात का रखना है? यहाँ पर हमको ख्याल दो वॉल्यूम्स का। पहली वॉल्यूम 18,700 की कॉल साइड की वॉल्यूम जो 5,000, दूसरी वॉल्यूम 18,500 की पुट साइड की वॉल्यूम जो कि 5,75,000। इन द कंपैरिजन अगर हम बात करें 18,600 पर कॉल साइड और पुट साइड दोनों के वॉल्यूम्स की, तो अगर आप सुबह से उसको ध्यान दिए होंगे, अगर नहीं दिए होंगे तो हिस्टोरिकल में जाके ध्यान दीजिएगा, तो 18,600 पर जो है पुट साइड की वॉल्यूम बहुत स्पीड में इंक्रीज हुई थी, अब वहां पर कम हो गई है, और 18,600 की कॉल साइड की वॉल्यूम की इंक्रीमेंट स्पीड ज्यादा बढ़ गई है। चार्ट ऑफ से 2.0 के लिए हाथ से बात करें तो 18,600 पे बाजार पुट साइड के राइटर्स द्वारा कैप्चर किया हुआ गया है। कारण से स्लाइड पुलिस यहाँ से दिखाई दे रहा है, और 650 पर जाके कहीं वो बाजार दिखाई दे रहा है। तो इस लिहाज से अगर बात करें तो बाजार का वीकली रेजिस्टेंस भी 18,678 है। तो ट्रेड बेरिश भी लिया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर शिफ्ट नहीं होता है तो अगर शिफ्टिंग होने की कोई प्रोसेस नहीं होती है तो इस दौरान आपको देखना पड़ेगा कि 700 टू वीक टुवर्ड्स स्टॉप होता है, वीक टुवर्ड्स स्टॉप होता है 700 पर, तो भी बाजार का डाइवर्जन 650 का ही डाइवर्जन होगा, जो कि रहा ही होगा ये अपने आप में, क्योंकि 650, 52, 49 के आसपास कहीं पर है, वही दिन का हाई दिख रहा है।
और अगर बाजार के लो की बात करें तो 556 से नीचे कहीं होने की, सीधी सी बात, एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 100 पॉइंट के ऊपर टॉप वाले रेंज में मिल जाए बेचने का मौका होगा, और 100 पॉइंट के बॉटम वाली रेंज में मिल जाए तो खरीदने का मौका होगा बाजार में। हाँ, अगर शिफ्टिंग्स कहीं से कहीं तक होने की कोशिश हुई तो जाकर बाजार उस रेंज से कहीं बाहर नहीं पाएगा, अदरवाइज ये बाजार आज मुझे किसी रेंज में ही कंसोलिडेटेड अभी फिलहाल वर्चुअल कंडीशंस की बात कर रहा है, तो अभी फिलहाल तो कंसोलिडेटेड ही बता रही है, कन्वर्ट हो जाएगी, तो ऐसे नहीं कंसोलिडेटेड है, कंसोलिडेटेड टुवर्ड्स काइंड ऑफ थोड़ा स्लाइड हो सकता है, 2-4 पॉइंट ऊपर होता है। हाउएवर सही ट्रेड के लिए आपको सही वैल्यू करना पड़ेगा, तो काफी आपको ये एक सटीक ट्रेड मिल पाएगा। अगर आपको कहीं गलती से 650 के पुट साइड का डाइवर्जन मिले तो ये सोच के बुल ट्रेड मत ले लीजिएगा 608 से कि चलो ठीक है 650 का 650 को आगे चल के फंसा भी सकता है, लेकिन रिपोर्ट बनाने की कोशिश किया तो अकॉर्डिंग ही बाजार को आज फिलहाल ये मजबूत बोल रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि ये लोग को अगर तुम्हें मिल रहा है तो कहाँ मिल सकते हैं, आज शाम को मिलेंगे जरूर। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन काल में लेते रहिए। तो क्या क्या चीजें बोली भैया वॉइस नोट में, देखिए मैंने लिख दिया है आपके लिए, और अब सुन लीजिए ध्यान से और बाजार को भी देख लीजिए ध्यान से। निफ्टी ओपन कर लेता हूं और समझने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग निफ्टी को। जब हम वॉइस नोट बोलना शुरू किए तो बाजार यहाँ कहीं था, इस किसी रेंज में चल रहा था, जहां मैं अभी मार्किंग कर रहा हूं यहाँ कहीं चल रहा था। सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों 18,600 पर दिखाई दे रहे थे। उस समय बाजार में क्या क्या चीजें थी वो देख लेते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस 18,600 पर था, सपोर्ट 18,600 पर था। मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से स्लाइट ऊपर खड़ा था, थोड़ा सा ऊपर खड़ा था, कंसोलिडेटेड था, अपसाइड स्टैंडिंग कंसोलिडेटेड। जो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि कंसोलिडेटेड है, देखिए कितनी देर तक कंसोलिडेटेड रहा, 10:50 तक। 9:50 में मैंने बोला 1 घंटा स्लाइट ऊपर, क्योंकि सपोर्ट इज क्रिएटिंग अ बिट प्रेशर, सपोर्ट थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा ऊपर है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पे। 600 की रेंज वाला बाजार है, मतलब 600 के इर्द गिर्द घूमेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा इस बाजार में। वो तो आपने देख लिया पूरे दिन यही हुआ, वो तो हमको सुबह ही पता चल गया था कि 600 के इर्द गिर्द है बाजार, और कहीं कुछ है ही नहीं इस बाजार में कि बहुत ऊपर उड़ जाएगा या बहुत नीचे चला जाएगा। 600 की रेंज वाला बाजार है, बिल्कुल रेंज वाला बाजार है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 556 के आसपास है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 612 के आसपास। ठीक है, 700 और 500 की वॉल्यूम का ख्याल रखेंगे कॉल साइड और पुट साइड का, कहीं ऐसा ना हो कि उधर कहीं वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए तो उस तरफ बाजार चल पड़े, इसलिए उनका ख्याल रखेंगे। ठीक है, ये भी हो गया बात। अगली बात क्या कि चार्ट ऑफ एक्सिस 2.0 में 600 पर स्लाइड से बुलिश दिख रहा है ऊपर से, ऊपर की तरफ, और 600 पर स्ट्रॉन्ग है तो वहां से पलटी मारेगा। लेकिन 650 के डायवर्जन पर जाएगा कब मार्केट, जब या तो वीक टुवर्ड्स टॉप होगा तभी जाएगा, और कोई रास्ता तो है नहीं। 650 का डाइवर्जन बाजार तभी जाएगा जब वीक टुवर्ड्स टॉप होगा। मार्केट का वीकली रेजिस्टेंस 678 के आसपास है। बेरिश ट्रेड लेने में कोई बुराई नहीं है, बेरिश ट्रेड हम लेंगे। हमारे पास 100 पॉइंट की रेंज है, 100 पॉइंट्स, बाजार अपने 100 पॉइंट्स के एकदम टॉप जो कि 650 के आसपास है, 649, 649, 652, यही हमारा अगला डाइवर्जन था। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तो 612-15 ये, तो 612-15 पर भी हम बिकवाली कर देते हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं, और थोड़ा सा स्लाइड ऊपर मिल रही है तो वहां से बिकवाली कर देते हैं तो भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। मतलब बेचने की रेंज 650 के आसपास है, वहीं कहीं से आप बेच सकते हैं, अब मार्केट उसके इसी वैल्यू के आसपास उस रेंज में मिल जाएगा तो वीक टुवर्ड्स टॉप होगा तो ऑब्वियसली अगले डाइवर्जन तक जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जाएगा, जाने वाली बात ही नहीं है। आगे की बात, मार्केट 100 पॉइंट्स की रेंज है, अगर या तो पूरा बॉटम मिल जाए तो हम खरीदारी कर लेंगे। कंसोलिडेटेड टुवर्ड्स बॉटम नहीं, कंसोलिडेटेड टुवर्ड्स टॉप, अभी बाजार जहां चल रहा है वहां से कंसोलिडेटेड टुवर्ड्स टॉप। बाई मिस्टेक गलती से भी आप ये वाला ट्रेड मत करिएगा, मैंने आपको ये वाला ट्रेड बना किया था, 608 की वैल्यू आ रही थी 650 पे, है ना, कि यहां से कॉल मत खरीदिएगा बाई मिस्टेक। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां से कॉल खरीदेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आप पूरी इस वैल्यू का इंतजार करेंगे और मार्केट क्या करेगा, आपको फंसा के बीच में ही नीचे गिर जाएगा।
तो इसलिए मैंने आपको यहाँ से कॉल खरीदने का मना किया था कि बाई मिस्टेक भी ये 608 की वैल्यू जो 650 का डाइवर्जन है पुट साइड का, उस वैल्यू पर ट्रेड मत करिएगा, ठीक है। और वही हुआ, ये मार्केट यहाँ पर दिखा तो सही 608 को हिट करके थोड़ा सा ऊपर गया तो सही, लेकिन वहां से एक्चुअली मार्केट टूटना शुरू हो गया। तो अगर आप ये ट्रेड कर लेते तो आप जाके यहाँ फंस जाते क्योंकि आप इंतजार कर रहे हो तो ऊपर टॉप का, तो पूरा प्रॉफिट बुक नहीं करते और नीचे आने पर आप लॉस बुक करते। इसलिए बाजार इस डाइवर्जन तक नहीं गया, जा भी नहीं सकता है जब तक ये वीक टू स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि कहीं सपोर्ट की शिफ्टिंग तो हुई नहीं है, बस सपोर्ट हल्का सा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। दोनों की शुरुआत एक ही जगह से हुई है, 500 और 600 की शुरुआत ही हुई है वहीं से, तो कोई शिफ्टिंग तो हुई नहीं है। शिफ्टिंग हुई होती या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होता तो बाजार बिल्कुल पूरी वैल्यू को हिट करता, लेकिन है नहीं तो हिट नहीं किया बाजार, हिट करने की जरूरत भी नहीं है। 600 एक ही जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस है, एक्सटेंशन पर खड़ा ये बाजार है, यही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 556 तक था, लेकिन बाजार पूरे दिन इसी जगह पे कंसोलिडेटेड ही रह गया, पूरे दिन एक ही जगह पे कंसोलिडेटेड रह गया। तो ट्रेड करने का किसको मौका मिला होगा आज दिन में? जिसने थोड़ा सा ट्राई किया होगा कि हाँ चलो ठीक है, बाजार अच्छे खासे टॉप पर दिख रहा है, 640-50 के रेंज में दिख रहा है, चलो बेचने की कोशिश कर लो या बेच दो, बस उसी को मौका मिला होगा। वैल्यू की बात करें तो वैल्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यही है, जहां पे ये हिट कर रहा है मार्केट, यही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू है। इसी वैल्यू को बार बार मार्केट हिट कर रहा है, मैक्सिमम टाइम इसी वैल्यू को हिट करता रहा बाजार, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को। एक बार के लिए ऊपर निकला हुआ था, बस एक बार के लिए वो स्लाइड सा हल्का सा थोड़ी देर के लिए गया था ऊपर, उसके बाद फिर वापस आ गया मार्केट और उसी वैल्यू को हिट करता रहा, और यही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को ही हिट करके बाजार पूरे दिन खड़ा रहा। लास्ट में एंड में मार्केट में फॉल भी आया, कुछ लोगों ने यहाँ पर बेचने की कोशिश की होगी, उन लोगों में भी अगर पेशेंस रखा होगा, धैर्य रखा होगा, तो उनको मौका मिल गया होगा प्रॉफिट बुक करने का, अगर पूरे दिन इंतजार किए होंगे तो थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट हुआ होगा या फिर कॉस्ट में निकल गया होगा। जब मार्केट चलेगा ही नहीं तो पैसा मिलेगा कहाँ से? सीधी सी बात है। स्टॉक्स में बात करें तो स्टॉक्स बहुत सारे थे आज ट्रेड करने के लिए अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर, ठीक है। अब अगर आप वॉइस नोट को पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे, ध्यान से एनालाइज करेंगे, तो ये सारी बातें जितनी मार्केट में हुई है वो सारी बातें मैंने आपको वॉइस नोट में बताई थी, और बताई थी आपको वॉइस नोट में। और अगर आपने सही तरीके से अमल किया होगा तो बिल्कुल सही है कि आपने टॉप से कुछ ना कुछ ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। तो स्टॉक्स में बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल, टाटा मोटर्स, एस्कॉर्ट्स और वेदांता, ये सब अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर थे। अपोलो हॉस्पिटल का ट्रेड पूरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक आया है। इसका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 5003 का था, 5003 का, और 5003 से 4954 का इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था, जहां पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप था उस वैल्यू तक। तो ये पूरा एक 50 पॉइंट्स का ट्रेड अपोलो हॉस्पिटल में था, ठीक है। उसके बाद एक जो है कि टाटा कंज्यूमर था, टाटा कंज्यूमर अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर था, इसका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 797-98 के आसपास कहीं था। तो जिस वैल्यू को ये बार बार 2 बार हिट किया, इस वैल्यू से भी ये टूट गया, तो टाटा कंज्यूमर ये अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से यहाँ से टूटा 798 1797 से। इसके लिए इसका इसका सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तो यही कहीं था जहां पर ये बॉटम लगाया है, और इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करें, पोजिशनली अगर इसकी बात करें तो 782 तक ये वीक है। इसके अलावा स्कॉट्स भी शायद अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आया था, स्कॉट्स स्कॉट्स भी शायद अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आया था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आया था आई थिंक सो ना, तो 2172 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था आई थिंक सो। बाईस सौ बारह एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का ट्रेड दिया, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट इसका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट में दे दिया, ट्रेड दिया हुआ है स्कॉट्स में। ये मैंने नहीं देखा था, आपने चैट में लिखा हुआ है उसके भी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। और वेदांता की बात करें तो वेदांता अपने एक्सटेंशन ऑफ क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस पर खड़ा था, जहां से वेदांता हमको टूटता हुआ देखने के लिए मिला 280 के आसपास कहीं पर। इसका एक्सटेंशन ऑफ 279 पॉइंट समथिंग समथिंग पे ही था इसका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। हालांकि इसमें बहुत सारी वैल्यूज में जीरो थे, यहाँ पर भी जीरो था, इसलिए उसमें ट्रेड करने की हमारी कोई हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम इसमें कोई ट्रेड लिया जाए। और भी स्टॉक्स में बहुत सारे ट्रेड रहे होंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर बता रहे हैं आप लोग, आप ही लोग बता रहे हैं, आपका चैट में देख के बोल रहा हूँ, ठीक है।
LIC हाउसिंग फाइनेंस में 11:50 पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिला था। LIC हाउसिंग फाइनेंस देख लीजिए, इसको मेरे को कई लोगों ने बताया, इसको भी ट्रेड किया था। ये LIC हाउसिंग फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक, सुबह का एक कंडीशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मॉर्निंग की क्या कंडीशन थी, ताकि आप में से अगर कोई ऐसा कंफ्यूज हो तो उसको मैं दिखा देता हूँ। मॉर्निंग में 9:15 AM की बात कर लेता हूँ। निफ्टी 9:15 पर निफ्टी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की बात करें, सपोर्ट की बात करें, रेजिस्टेंस तो सही था, सपोर्ट की बात करें तो दोनों वॉल्यूम से एक बराबर खुली थी। इसलिए मैंने बोला कि सपोर्ट एक ही जगह से शुरू हुआ है, मैंने नहीं बोला कि शिफ्टिंग है, ये एक ही जगह से शुरू हुआ है, एक बराबर खुली थी ये वॉल्यूम्स, ठीक है। लेकिन ये प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ, इसलिए मैंने बोला कि प्रेशर इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि यहाँ पे अभी तो सिर्फ वॉल्यूम है, फिर बाद में अगर आप देखेंगे तो बाद में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट वगैरह सब धीरे धीरे शिफ्ट होने की कोशिश करने लगा, इसलिए ये प्रेशर क्रिएट हुआ ऊपर की तरफ, स्लाइड्स हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, 15-20 पॉइंट एक्स्ट्रा मार्केट चले जाना, बस इतना ही प्रेशर और कुछ भी नहीं। अगर ये वीक टुवर्ड्स टॉप होता रेजिस्टेंस तो मार्केट हिट करता है 650 के डाइवर्जन को, जो कि ज्यादा नहीं था। 650 का डाइवर्जन कितना ही था, 649 से लेके 655 के बीच में कहीं पर था, 655 की रेंज में। तो उस वैल्यू को वहां से 10 पॉइंट और ऊपर मारता है, हाई मारता है। 100 पॉइंट की रेंज मैंने आपको बता दी थी कि 100 पॉइंट्स की रेंज है, उस 100 पॉइंट्स की रेंज के टॉप पर मिले तो बेच सकते हैं, बॉटम पर मिले तो खरीद सकते हैं, और बड़ी रेंज नहीं है मार्केट की, कोई बहुत 600 की ही रेंज में मार्केट चल रहा है। 100 पॉइंट तो फिर भी ज्यादा है, बेसिकली ये बाजार 50 पॉइंट का ही था आज के दिन में। तो एकदम कंसोलिडेटेड बाजार, ट्रेड करने के कैसे मौके मिलते हैं या कितनी क्लैरिटी के साथ आपको सुबह सुबह मार्केट दिखाई दे रहा था, ये जरूर आप अपने आप को रोज एनालाइज किया करिए। रोज इस बाजार के सुबह में रेंज निकाला करिए कि मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की रेंज है, उसके अलावा चलना है कि नहीं चलना है वो तो दिख जाएगा, ठीक है। कल छुट्टी थी, संडे था, तो कल का कैसे पोस्ट मार्केट एनालिसिस होगा। हम्म, किसी भी स्टॉक का स्टॉप लॉस जब आप वहां पे एक वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो दिया होता है उसकी अगली स्ट्राइक प्राइस से 1 रुपए ऊपर। हम्म, कैलाश जी लिखते हैं, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड वेयर टू सी चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1 and 2 एंड हाउ टू एनालाइज इट। जी कैलाश जी, आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड होंगे, ये सवाल आप तब पूछेंगे जब आप वीडियोस को नहीं देख रहे हैं। 5 सितंबर से वीडियोस देखना शुरू करिए, जब आप वीडियोस को लगातार देखेंगे, लगातार समझेंगे, तो ये कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली दूर होता चला जाएगा, ठीक है। सेकेंड जून को मैं ट्रेवलिंग में था, बाजार को नहीं देखा था। आपको पेपर ट्रेड शुरू कर देना चाहिए लवली जी। TCS देखा जाए, आज तो मैं को VIT में फिर कमाया, लेकिन TCS में सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही जगह है ना, दिक्कत इस बात की है। आज तो फिर मैं को VIT में आप लोगों ने कमवा दिया था, रिसर्च करके अपोलो हॉस्पिटल, मगर सही मजा आया।
वीडियो के लिए आप अपने आराम से संपर्क करें। फिर निफ्टी में भी सिर्फ ट्यूसडे को ट्रेडेबल वॉल्यूम होती है, बाकी दिन नहीं होती है। मनीष जी, टारगेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। टारगेट कैसा होता है? अरे स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस कैसा होता है कि जब मार्केट, जिस सिनेरियो में आपने ट्रेड लिया है, मार्केट उस सिनेरियो के अगेंस्ट हो गया, बदल गया कोई सिनेरियो, तो आप बाजार से एग्जिट हो जाइए। अदरवाइज आपको एग्जिट होने की जरूरत नहीं है, चलता आ जाएगा बाजार, है ना। नहीं प्रदीप कुमार जी, नहीं कर सकता। मेरे को नहीं पता कि इसकी मैथमेटिक्स कितनी है, क्या है, तो मैं इतना इतना भी पेन लेता हूँ, लेकिन इतना भी पेन नहीं ले सकता, इतना भी दर्द नहीं ले सकता। क्योंकि सबको मैं गुणा भाग जोड़ घटाओ अब सिखाते बैठूं, ऐसा नहीं कर सकता। अभी बनी नहीं है दीपक सिंह जी। हिंद कॉपर देख लेता हूँ। लिट्टन साहू जी लिखते हैं कि हिंद कॉपर 1 PM पर बेरिश था लेकिन बुलिश हुआ। देखिए दिखा देते हैं, आप लोगों को ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलने चाहिए कि क्यों हुआ है। हिंद कॉपर 1 PM पर बेरिश था लेकिन बुलिश हुआ। तो पहले हिंद कॉपर को देख लेते हैं कि हिंद कॉपर है कैसा 1 बजे। हिंद कॉपर 12:45 PM से देखते हैं। देखिए 12:45 PM पर ये कह रहे हैं हिंद कॉपर बेरिश था। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि 12:45 PM पर हिंद कॉपर बेरिश था? क्या हमको ऐसे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेना चाहिए? बताइए भैया, लिटुन साहू जी। क्यों बोल रहे हैं आप इसको बेरिश है? 1, 2, 3, 4, 5, कैसे बेरिश है भाई? इसका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ये रिवर्स होगा कि नहीं होगा मुझे भी नहीं पता। 114 रुपए 60 पैसे से रिवर्स होगा कि नहीं। 5 5 जीरोस पड़े हुए सामने हैं, कहाँ से आपको बेरिश दिख रहा है ये? है कैसे दिख रहा है बेरिश? ये तो यहाँ कहीं सपोर्ट आ जाएगा तो रैली मार देगा ऊपर उल्टा। अगर ये सपोर्ट गलती से भी ऊपर शिफ्ट हुआ ना, या वीक टुवर्ड स्टॉप भी हुआ, तो ये उड़ जाएगा, स्टॉक रैली मार देगा ऊपर। है, मत करिए ऐसे काम। होल्डर के इस टेम्पलेट को। हम्म सर प्लीज एक्सप्लेन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन ऑन स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। बिल्कुल सारी क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप 5 सितंबर से वीडियो देखना शुरू करिए, आपको सब क्लासेस लाइन से मिलते चली जाएंगे। आप निश्चिंत रहे, देखना तो शुरू करिए, ठीक है। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा आपके पीछे साइड में छोटी सी दिख रही होगी, उसको टच करिए, नीचे दिखने लगेगा मेरा स्क्रीन, ठीक है। फ्यूचर बाई सेल कैसे करें, इसके लिए बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास देखिए, ठीक है। माधव मेश्रम जी बंद कर दीजिए, क्विट कर दीजिए। बिल्कुल महेंद्र सिंह जी कर सकते हैं। वैसे कई लोग अभी बार बार मैसेज करते रहते हैं, नो लॉस स्ट्रेटेजी आप 27 तारीख को बताने वाले थे। मैंने एक बार बता दिया था आप लोगों को, फिर भी बता देता हूँ फिर से। देखिए ये जो स्ट्रेटेजी होती है, इस स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने के लिए मेरे पास टोटल पूरे साल में सिर्फ 12 दिन होते हैं, वो भी महीने का आखिरी, हर मंथ की एक्सपायरी के बाद अगला दिन, मंथली एक्सपायरी के बाद। तो टोटल ऐसी 12 एक्सपायरीज होती हैं, ठीक है। हम जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उन एक्सपेरिमेंट्स में हम ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गए थे। तो हमको लग रहा था कि जिस वीक में मैं आपको बताने वाला था, उस वीक में ऐसा लग रहा था कि हाँ हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन जब उस वीक में हम लोग पहुंचे और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, तो वो क्या हो गया, वो फेल हो गया। फेल हो गया तो हमने आपको फिर नहीं बताया। अब फिर हमको उसका फिर मौका अगले महीने की ही पहले दिन मिलेगा। तो मेरे से रोज रोज आप पूछें नो लॉस स्ट्रेटजी, या रोज रोज मेरे से आप उसका वसूली करें कि भैया उधार लियो मेरे को वापस करो, उधार लियो मेरे को वापस करो, उधार लियो मेरे को वापस करो, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है।
ऐसा कोई उधार नहीं लिया है मैंने आपसे, तो इसलिए उसका इंतजार करें। अगले महीने का फिर पहला दिन आएगा तो फिर मैं ट्राई करूंगा, और अगर फिर मेरे को जो चीज मैं ढूंढ रहा हूँ वो चीज अगर एग्जीक्यूट हो गई, अगर सक्सेसफुल हो गई, तो मैं आपको भी जरूर बताऊंगा। ठीक है। इस बात को समझिए। ठीक है ना। हाँ। सर हमारा सवाल का जवाब नहीं दाता। कैसे दें आपके सवाल का जवाब? आपका सवाल मिलेगा तब ना उसका जवाब देंगे भैया। विकास जी, सिंगल लॉट से अगर आपके ट्रेड्स अच्छे चल रहे हैं तो आप फिर एक्सटेंशंस पे, सेफ ट्रेड्स पे डबल लॉट से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 9 महीना काफी टाइम होता है। सिंगल लॉट पे अच्छे ट्रेड चल रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपके, तो आप डबल लॉट अप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और वो आपको इंटरनली फील आ जाएगा कि हाँ ये 2 लॉट वाला ट्रेड है। हाँ, हर ट्रेड 2 लॉट नहीं, और इंटरनली आपको फील आना चाहिए कि 2 लॉट वाला ट्रेड है और ये 1 लॉट वाला है ना। आईसीआईसीआई प्रूली बेरिश था, लेकिन ऊपर क्यों चला गया? आईसीआईसीआई प्रूली भी दिखा देता हूँ मैं आपको, आईसीआईसीआई प्रूली क्यों बेरिश था। देखिए आपको देखना आना चाहिए। अगर आपको देखना नहीं आएगा तो बेरिश बुलिश हो ही जाएगा। देखना आना चाहिए आपको कि बेरिश है कि नहीं है और बुलिश है कि नहीं है। आईसीआईसीआई प्रू को देख लेते हैं। एक मिनट ना। हम्म। तो आईसीआईसीआई प्रू, इसमें बहुत सारे जीरोस मेरे को दिख रहे हैं। ये पूरा ही देख रहे हैं या बंडल ही नहीं है कुछ भी? अलग ही गेम दिख रहा है मेरे को। ये बंगला में आपने क्या लिखा हुआ है मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। सर आप मेरे सवालों को कभी जवाब नहीं देते। मेरे पास कुछ सवाल हैं, अनम्यूट नहीं करते, जवाब नहीं मिल रहा है। क्या आप वाकई लाइव है या रिकॉर्ड कर रहे हैं? आप मेरे सवालों का कभी जवाब नहीं देते, अनम्यूट नहीं करते। मेरे पास कुछ सवाल हैं, क्या आप वाकई लाइव हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सर आपने आमरा प्रश्न कोना उत्तरई देना ना। हम्म। बंगाली में लिख रहे हैं आप? नहीं, ये रिकॉर्डेड है, 2 साल पहले रिकॉर्ड किया था। ठीक है। क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत सारे होते हैं,
आप वीडियोस देख के उन सवालों का जवाब ढूंढिए, ढूंढना ही पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सवाल, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे, मेहनत करना पड़ेगा आपको। एलटीपी कैलकुलेटर पर नोटिफिकेशन काम करने के लिए बने ही नहीं हुए, बिल्कुल नहीं काम करते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको अलर्ट करने के लिए है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन का ये मतलब नहीं कि आपको जाकर वहां ट्रेड ले लेना है। कोई भी व्यक्ति जो एलटीपी कैलकुलेटर पर नोटिफिकेशन देख रहा है, वो इस बात को ध्यान से समझ ले, सोच ले, जान ले कि ये नोटिफिकेशन आपके ट्रेड लेने के लिए नहीं बने हुए हैं। अगर वहां लिख रहा है निफ्टी एट रेजिस्टेंस, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको आके सीधा निफ्टी बेच देना है। वो नोटिफिकेशन इसलिए बने हुए हैं कि रेजिस्टेंस पर निफ्टी आ गई है, जाके देख लो कि आपको करना क्या है। ठीक है, आ गई है, जाके देख लो करना क्या है। ये वैसा मेलोडी आइसक्रीम वाला आदमी है जो रोज सवेरे आपके घर के बाहर से मेलोडी का भोपू बजाता हुआ जाएगा, पौ 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 करते हुए आवाज आएगी। दैट इज नोटिफिकेशन। ये वो है कि मेलोडी जा रही है सामने से, खाना है तो खा लो। इसका ये मतलब नहीं कि वो सामने लेके जा रहा है तो रोज मैंडेटरी आपको निकल के खाना ही है। आपकी खाने की इच्छा है, खाने लायक है वो मेलोडी तो खाइए, नहीं खाने लायक है तो मत खाइए। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है ना। चलिए, आज मैं बस पोस्ट मार्केट एनालिसिस के लिए ही आया था। ठीक है, 3 दिन से कंटिन्यूअसली ट्रेवलिंग में है, काम कर रहे हैं सैटरडे से ही। और आज भी दिन भर घूमते ही रह गए और व्यस्त ही रह गए। इस कारण से मैंने सोचा बस पोस्ट मार्केट एनालिसिस ले लेता हूँ, आप लोगों से बातें कर लेता हूँ। आज क्लास में कुछ भी नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, कल से क्लास स्टार्ट करूंगा। कल से बातें करेंगे हम लोग ढेर सारी। ठीक है ना, बुक आ जाएगी जल्दी ही, बुक जल्दी ही आ जाएगी, है ना। इस टेम्पेट का टारगेट मेरे लिए तो देखिए 80 रुपया है। 80 रुपया। बस, हाँ 80 रुपया ही। कब आएगा नहीं पता, कभी आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो डूबा हुआ मान लेंगे। मेरे पास तो 35 पैसे से है। वीआईटी कल चलेगी, नया एडमिशन नहीं होना है अभी, अभी होल्ड में है नया एडमिशन। इन मॉर्निंग टाइम वी मार्क दैट यू आर यूएस डाइवर्जन वैल्यूज बट रनिंग मार्केट वैल्यूज आर शिफ्टिंग। विच वैल्यू? नहीं चंदन जी, वो वैल्यू जो आप मार्किंग करते हैं ना, वैल्यू जो शिफ्ट होती है उससे 2-3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट ऊपर नीचे होती है, तो आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है। उसी के आसपास आए, आप मार्किंग जो कर लिए उसी पे ट्रेड लीजिए। मार्किंग मार्केट आए तो ही ट्रेड लीजिए। ठीक है, सेफ ट्रेड का इंतजार करना पड़ेगा आपको, हमेशा करना पड़ेगा, है ना। क्यूएनए बटन लगा दो सर एलटीपी में एक, तो जवाब कौन देगा? मैं देखिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि 6-8 महीने, 1 साल, 2 साल बैठिए मेरे साथ। आपको लगता है कि एकदम मतलब अभी सवाल मेरे मन में आया, बस तुरंत जवाब मिलना चाहिए, नहीं तो फिर मैं मर जाऊंगा। मैं क्या कर लूंगा ऐसा। ऐसा भयंकर आपको इच्छाएं होने लगती हैं। मतलब मैं अपना सर पटक दूंगा, माथा पटक लूंगा, फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा गुस्सा, ऐसा ऐसा सब कुछ होने लगता है आप लोगों को। मतलब क्रेविंग होने लगती है। बिल्कुल सही है ये सब कुछ, बट द थिंग इज कि सवाल अगर आ रहा है आपके मन में, तो उस सवाल का जवाब आपको फिर उन्हीं वीडियोस में जाके धीरे 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 स्लोली बाजार के साथ मिलेगा उन सवालों का जवाब। एक बच्चा होता है, आप खुद से सोचिए ना, आप जो कर रहे हैं आप खुद से सोचिए। आपके घर में एक बच्चा है, ठीक है, 10 साल का है। आप सामने से कार स्टार्ट करने जा रहे हैं या बाइक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो आपके सामने आया और बोला कि मेरे को बाइक चलाने को दे दो। ठीक है, मैं चला लूंगा, मुझे पता है ये क्लच ऐसे दबाते हैं, एक्सेलरेटर लेते हैं, गियर लगाते हैं, चल देते हैं। आप दे दोगे क्या? आप बोलोगे उसको नहीं बच्चा तुम नहीं। अब बोलेगा क्यों नहीं? आप बोलोगे नहीं। अब वो बोलेगा क्यों नहीं, तो आप बोलोगे अभी तुम चलाने लायक नहीं हो। बोलेगा मुझे चलाना आता है, मैं चला सकता हूँ, मैं संभाल सकता हूँ इस बाइक को, मुझे पता है इसमें क्लच ऐसे लगाते हैं, इसमें गियर ऐसे लगाते हैं। फिर भी आप नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? आप बोलोगे समय दो, वक्त दो, बड़े हो जाओ, 18 साल के हो जाओ, एडल्ट हो जाओ, फिर ये बाइक चलाओ, तो उस लायक बनो। तो अब वो सर पीटने लगे, खींचने लगे, नहीं नहीं आप तो जवाब ही नहीं दे रहे हो मेरी बात का, आप मुझे बाइक चलाने ही नहीं दे रहे हो, मैं आपसे नाराज हो गया, मुझे चलाने दो, मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा। तो इसका क्या मतलब है? आप उस 10 साल के बच्चे को बाइक चलाने को दे दोगे? नहीं। यही बाजार भी है। आप जो मेरे से सवाल पूछते हो ना कि ये सवाल का जवाब दे दो, वो सवाल का जवाब दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मैं वन लाइनर आंसर नहीं दे सकता उन सवालों का। और वन लाइनर आंसर हो भी नहीं सकता, इस बात को याद रखिएगा। सिंगल लाइनर आंसर किसी भी सवाल का नहीं है आपके। हर सवाल का एक्सप्लेन्ड
तरीका है, एक्सप्लेन्ड वे ऑफ लर्निंग है। जब हर एक चीज की बातें बाजार में हुई हैं तो वो स्लोली आप मार्केट के साथ ही सीखेंगे, एकदम इंस्टेंट आप नहीं सीख पाएंगे। इस बात को समझिए, इस बात को जानिए, ठीक है ना। हर सवाल का जवाब सिंगल लाइनर नहीं होता है। हर सवाल का क्या, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर सिंगल लाइनर नहीं होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा इस बात को। अब एक लवली शर्मा जी लिख रहे हैं कम से कम 3,000 बार पेस्ट कर चुके हैं सर, सेफ और रिस्की समझ नहीं आता। तो अब इनको मैं क्या जवाब दूं? आप मेरी जगह होते तो क्या जवाब देते? कोई भी होता तो क्या जवाब देते? सेफ और रिस्की नहीं होता, रिस्की नहीं समझ में आता। तो इसका जवाब बाजार आपको देगा, समय के साथ आएगा, ठीक है ना। बुरा होगा महेश गुप्ता जी, वेट करिए। नो लॉस स्ट्रेटेजी, अब एक लोग फिर पूछ रहे हैं। वीडियो देखिए, ये वाला पूरा आज की वीडियो में बताया है नो लॉस स्ट्रेटेजी, इसी आज ही की क्लास में बताया है, ठीक है। आज की क्लास अगर आपने देख लिया तो इसी क्लास में नो लॉस स्ट्रेटेजी बताई है, ठीक है। जरूर देखिएगा इसको वीडियो अपलोड होने के बाद, ठीक है ना। मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। 2 जून को मैंने मार्केट नहीं देखा था फैयाज हसन जी, तो मैं कैसे एनालाइज कर पाऊंगा? अभी देखूंगा उसको बैठ के, हिस्टोरिकल, समय नहीं मिला। हिंदुस्तान यूनिलीवर WTB होने के बाद भी बुलिश टाइट दिख रहा था। मैं दिखा दूंगा आपको, कुछ ना कुछ आपको देखने में कमी है, ठीक है। उसमें कमी नहीं है, देखने में कुछ ना कुछ आपको ऐसी समस्या होगी कि WTB होने के बाद भी। क्या WTB है हिंदुस्तान यूनिलीवर, बताइए। यही तो समस्या, मैंने बोला ना कुछ आपके देखने में कमी है। समस्या उसमें नहीं है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, समस्या आप में है, समझिए मेरी बात को। ये देखिए, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का सपोर्ट है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का रेजिस्टेंस है। अब आप अपने सवाल को सोचिए अनुपम कुमार जी, कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। अब इसके 1 घंटे बाद देखिए, अब सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर है, 2700 के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर, 2721 इसका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, 9:30 बजे, 2721 हिंदी यूनिलीवर। देखिए, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया, 9:30 पर सुबह सुबह इसका 2721 का 21 का जो है कि वो है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। फिर भी बाजार 2721-22 का हाई लगा के नीचे चला आया, ठीक है। नीचे आने के बाद चूंकि इसका सपोर्ट अब हिंदुस्तान यूनिलीवर का नया सपोर्ट 2700 है, और ये नया सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, और इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी शायद 2700 ही एग्जैक्टली है, शायद 2700 ही एग्जैक्टली है। वो बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, वो सपोर्ट। और ये कहीं से कहीं तक बेरिश नहीं है। आप जो वॉल्यूम देख रहे हैं ना, ये जो वॉल्यूम देख रहे हैं ना, ये वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम, ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। आ गई बात समझ में? तो इसको प्रॉपरली देखिए आप। अगर हुआ तो क्यों हुआ, इसका रीजन ढूंढिए ना, कि क्यों हुआ, क्या ऐसा था जो मैं नहीं देख पाया। यही तो नहीं करते हैं आप लोग, कि क्या ऐसा था जो आप नहीं देख पाए, ये था जो आप नहीं देख पाए। तो उसको 10 तरीकों से देखिए, 100 तरीकों से देखिए, 1000 तरीकों से देखिए, देखिए 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 देखिए, देखते जाइए, ठीक है ना। मैं बंगाली नहीं पढ़ पाता हूँ काजल हेल्डर जी, और बंगाली आप लिख के भेज रहे हैं तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। और हर बार मैं गूगल पे ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा कि आपके हर चैट को मैं गूगल पे ट्रांसलेट कर सकूँ, ठीक है। हरप्रीत जी लिखते हैं सर, मेरा नाम एक बार पुकार लीजिए, मन को शांति हो जाएगी। गजब गजब हाल है भाई साहब, आप लोग भी मतलब मैं ठीक है। कॉल साइड की टाइम वैल्यू पुट साइड की टाइम वैल्यू से ज्यादा है,
तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि इस वीक में मार्केट, इस वीक का टाइम वैल्यू थोड़ी होता है, अभी टाइम वैल्यू दिन भर बदलती रहेंगी, तो उसको और ऑब्जर्वेशन करिए। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे वीक में। सर ईओआर, ईओडी, ईओएस, ईओडी मार्किंग मार्केट शुरू होने के बाद कब करना है? जब आप मार्केट देखना शुरू करें उसके 15 मिनट बाद कर लीजिए। जब भी आप देखना शुरू करते हैं उसके 15 मिनट बाद इसकी मार्किंग करिए। अगर आप 12 बजे मार्केट देखना शुरू कर रहे हैं तो 12:15 बजे करिए। अगर आप 9:15 पे देखना शुरू कर रहे हैं तो 9:30 बजे करिए। अगर आप 9:30 पे देखना शुरू कर रहे हैं तो 9:45 पे करिए। 15 मिनट बाजार देख लीजिए, उसके बाद आप मार्किंग करिए। और हमेशा हिस्टोरिकल डेटा 9:15 से देखिए अगर आप लेट आ रहे हैं बाजार में तो। ठीक है। स्टॉक को 30 डेज के ट्रेडिंग के लिए ओआई देखा या ओआई चेंज, उसके लिए आप वीडियो देखिए। जी विनोद कुमार जी, हो जाएगा, अभी भी है। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन या रेड प्रेडिक्ट किया जा सकता है सर? अभी फिलहाल तो यहाँ मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन एक इसी में हम लोग डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। इसी कैलकुलेटर में ही डेवलप कर रहे हैं, एक ऐसा हथियार, एक ऐसा फीचर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है ना। सर नया स्टूडेंट हूँ, एलटीपी कैलकुलेटर सब्सक्राइब करना जरूरी है क्या? ऑप्शन चेन में नहीं सीख सकते? जी जरूरी है। अगर आप नए हैं, एलटीपी कैलकुलेटर नए हो या पुराने, एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। ऑप्शन चेन में अगर आप सीख पाते तो मैं इतना माथा फोड़ नहीं रहा होता। ठीक है। जिंदल स्टील 22 मई 2023, टाइम 1 PM, न्यूयॉर्क बुलिश हो गया, एक बार समझना था। 22 मई 2023, 22 मई तो बहुत पुराना है। आपका नाम भी जिंदल है और समस्या भी आपको जिंदल स्टील में है। क्या बात है। आइए चलते हैं। जिंदल स्टील 22 मई, कुछ ना कुछ आप उसको देखेंगे तो मिल ही जाएगा कि क्या समस्या है। 1 PM, 9:30 बजे पहले देख लेते हैं। 22 मई को जिंदल स्टील, इसका सपोर्ट दिखाई दे रहा है 12,520 पे, इसका रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 540 पे। 10:30 बजे देख लेते हैं। इसका सपोर्ट दिखाई दे रहा है 520 पे, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 540 पे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर बाजार खड़ा है। 11:30 बजे देख लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है कि 520 से जो सपोर्ट है वो नीचे शिफ्ट हो गया। नहीं, 10:30 क्या दिख रहा था, कहाँ पे सपोर्ट था? 10:30 520 पे सपोर्ट है। और 11:30 कहाँ सपोर्ट पहुंच गया? 11:30 सपोर्ट 510 पे चला गया। मतलब सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो गया, 520 से 500 पे 510 पे चला गया। 12:30 कहाँ चला गया? न्यू यूआर से बुलिश हो गया। 12:30 ये सपोर्ट 500 और 510 पे बन रहा है और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 540 है। 1:30 अब 12:45, 12:55 पे देख लेते हैं आप क्या बोल रहे हैं। 12:55 PM, रेजिस्टेंस इसका 540 है। न्यू यूआर से बुलिश हो गया था मार्केट। कहाँ नया यूआर पे है मार्केट? जिंदल स्टील की बात कर रहे हैं ना। नए यूआर पे जब ये 540 के ऊपर जाएगा तब पहुंचेगा ना। 1:55 पे, अभी भी 540 के ऊपर नहीं गया है। फिर से वापस 520 पे आ गया रहा सपोर्ट। 2:55 पे, कभी गया ही नहीं 520 पे, तो 540 के ऊपर तो नया यूआर कहाँ से आ जाएगा इसमें है? जब सपोर्ट एक बार नीचे शिफ्ट होकर वापस 520 पे भले ही आना शुरू हो गया, वो कभी गया ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं जिंदल साहब? हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? ये क्लास लाइव है ना या रिकॉर्डिंग चल रहा है? लाइव है भैया। सागर शिंदे जी, धीरे धीरे डर जाएगा, वक्त दीजिए बाजार को। रेजिस्टेंस 520 पे ही है।
कैसे 520 में रेजिस्टेंस? पाँच सौ तीस पे रेजिस्टेंस है, 530। 9:30 बजे 10:30 पे 520 पे आया, 530 से 520 पे आया, बॉटम की तरफ प्रेशर क्रिएट किया। ठीक है, लेकिन ये दिखा क्यों नहीं रहा है यहाँ पे? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है? हाईलाइट तो होना चाहिए ना। हम्म 11:30 बजे 520 पे ही है, सही बोल रहे हैं। 12:30 बजे 520 पे ही है, सही है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 522। 1:30 बजे 520 पे ही है। 2:30 बजे तो ठीक है, गया कहाँ? 2:30 बजे फिर वो 520 से 530 पे आ गया। तो फिर जब बुलिश हो गया, सपोर्ट भी टुवर्ड्स टॉप हो गया, रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो फिर उड़ गया होगा मार्केट, बुलिश हो गया होगा। क्या दिक्कत क्या है इसमें? कुछ अलग नया तो हुआ नहीं है ना? कुछ भी अलग नया नहीं हुआ है। एनालाइज करना पड़ेगा दर्शन जी। ठीक है, कुछ भी अलग नया नहीं हुआ है, जो वो बुलिश हुआ है तो बुलिश गया है। जब तक वो रुका था 520, तब तक रुका था बाजार वहां पे, है ना? ये लीजिए, मैं बोल रहा हूँ यहाँ हाईलाइट नहीं हो रहा, तो एक लोगों ने नियम ही लिख दिया कि सर हिस्टोरिकल में हाईलाइट नहीं होता है। अरे भाई साहब, मतलब कि सही बोल रहा हूँ, पाप है आप लोगों से कुछ कहना भी। सीधा ठोक दो, होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। कभी नहीं होता है। मतलब कैसे, क्या ही बोले हम। ब्लैक की बात में नहीं कर रहा हूँ, येलो तो होना चाहिए ना, येलो नहीं हो रहा है, वहां पे कुछ ग्लिच होगा किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में। ऐसा थोड़ी था कि हमेशा नहीं होता है, हो रहा है ना बाकी सारे स्टॉक्स में, सब कुछ सही है ना। एक पर्टिकुलर स्टॉक में कहीं कोई ग्लिच है, वो कोई ग्लिच वो सही करेंगे, और क्या। ठीक है। जी बिल्कुल मोहम्मद रजीक जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। जी नहीं आएगी भैया, जल्दी आएगी जी नहीं है। एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीना लग जाता है, हम तो जीनी पैदा कर रहे हैं, थोड़ा टाइम तो दीजिए। हैं? जीनी पैदा कर रहे हैं हम, थोड़ा वक्त तो दीजिए।
काम चल रहा है उस पे। अब नया वेपन पूछना शुरू हो गए कि सर वो नया वेपन कब आएगा एलटीपी में, जिससे कैंडल दिखना शुरू हो जाएगी कि कैंडल, अगली कैंडल कैसी बनेगी। अभी इसकी एक नई 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 शगुफा छेड़ दिया है मैंने। अब इसी शगुफा को लेके आप मेरी जान खाएंगे अगले जितने दिन तक वो आएगा नहीं तब तक। मतलब रिसर्च तो कुछ होती नहीं है, इधर मैंने बोला, इधर मुंह से निकला और उधर डेवलप हो गया है। इधर उधर डेवलपर ने डेवलप कर दिया, इधर से आलू डाला उधर से सोना निकल गया। ये कहानी है आप लोगों की। आया क्यों नहीं सोना अब तक, आया क्यों नहीं सोना अब तक, आया क्यों नहीं सोना अब तक है। बाकी कुछ तो होता नहीं बीच में, कोई प्रोसेसिंग तो है नहीं है। ये कहानी है आपकी। अब नया शिगुफा आ गया सर, अब वो वाला टूल कब आएगा जब आप बताएंगे कि अगली कैंडल ग्रीन कैसे बनेगी, अगली कैंडल रेड कैसे बनेगी। अब चलता रहेगा ये चलता रहेगा। सैकड़ों मैसेज आते रहेंगे रोज। ठीक है। एक बार नाम लेने में कितना खर्च आता है। अरे आपका नेम तो पूरी दुनिया ले रही है भाई साहब। शर्मा जी, नरेंद्र नाम है आपका, है कितना खर्च आता है। अब क्या मैं बोलूं। चलिए ठीक है, आज मैं ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाऊंगा। हम्म। परफेक्ट रिजल्ट मिला, 9 मार्च के मार्केट में फेल हो गया। मैं उस दिन चेक किया, आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी नहीं मिला उस दिन। सो प्लीज आप चार्ट देख के उस दिन मीन्स 9 मार्च को एक्सप्लेन करेंगे क्या, उसमें मुझे मालूम पड़ेगा कि किधर करेंगे। एक्सप्लेन कर देंगे किसी ने 9 मार्च का, 9 मार्च की निफ्टी एक्सप्लेन करनी है ना। 9 मार्च को क्या हुआ था, वॉइस नोट सुन लिया आपने। 9 मार्च की निफ्टी निफ्टी देख लीजिए सभी लोग, 9:15 से देखिएगा ध्यान से। निफ्टी 9:15 से हम लोग देख रहे हैं। 9 मार्च को हमको एनालाइज करना है कि 9 मार्च को निफ्टी कैसी चली थी, ठीक है। 9 मार्च को निफ्टी कैसी चली थी। अब इसको हमको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कैसा समझना पड़ेगा बाजार को, देखिएगा ध्यान से। मैं इस डेटा को प्ले कर रहा हूँ, अब इस बाजार को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि बाजार कैसा चल रहा है। मॉर्निंग में सुबह सुबह 9:19 पर बाजार में कैसा दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस 17,800 है और सपोर्ट जो है कि 17,700 है। बाजार की रेंज 17,700 से लेकर 17,800 तक दिखाई दे रही है। सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है 17,700 से, और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगर हम लोग बाजार की बात करें कि अभी फिलहाल बाजार कैसा दिखाई दे रहा है, तो सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम, बाजार अभी फिलहाल 750 और 700 के बीच में है। यहाँ पे बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ इस पर्टिकुलर कंडीशन में जैसा बाजार दिखाई दे रहा है, इस कंडीशन में बाजार में टॉप से बिकवाली आती है। टॉप से बिकवाली कहने का मतलब कि अगर बाजार हमको 750 के डाइवर्जन यानी कि 778 के आसपास मिल जाए कहीं पर, तो हम बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था वो अपने आप में चूंकि स्ट्रांग हो रहा है, इसलिए बेरिश न होकर के हम इस बाजार में बुलिश ट्रेड भी ले सकते हैं। इसमें बुलिश ट्रेड लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट बॉटम से स्ट्रांग हो रहा है, ऐसे केस में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। रिस्की ट्रेडर्स के लिए 750 का डाइवर्जन यानी कि बाजार जहां पर अभी खड़ा है वहीं से बाइंग, और सेफ ट्रेडर्स के लिए 676 यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। लेकिन अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक पहुंचते पहुंचते अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक पहुंचते पहुंचते बाजार कैसा हो गया कि ये बाजार में सपोर्ट फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, तो फिर हम बाइंग का अंदेशा छोड़ देंगे। इसलिए हाईली रिस्की ट्रेडर्स के लिए यहाँ से बाइंग, और मॉडरेट ट्रेडर्स के लिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ। इस बात का हमको ख्याल रखना है। अब धीरे धीरे बाजार को आगे बढ़ने देते हैं। समय की बात करें तो अब धीरे धीरे 9:40 हो गए हैं। बाजार 920 के आसपास आकर के कब से कंटिन्यूअसली क्या है, कंसोलिडेटेड है। अब इस बाजार का हमको अंदाजा लगाना है, इस बाजार को हमको पकड़ना है कि बेसिकली ये बाजार अब यहाँ से किस डायरेक्शन में जाएगा। हम सपोर्ट पर खासी नजर बना के रखेंगे और रेजिस्टेंस पर भी नजर बना के रखेंगे कि अगर ये रेजिस्टेंस 750 तक वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, ऐसे केस में भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मौका टॉप से बेचने का मौका हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको बेसिकली इस पर्टिकुलर डे पर आज के दिन में
अब सपोर्ट चूंकि स्ट्रांग हो गया। पहले सपोर्ट कैसा था, पहले सपोर्ट ऐसा था कि पहले ये सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम था, लेकिन अब ये सपोर्ट क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। ऐसे केस में हमारे पास खरीदारी का मौका होता है। अब हम रिस्की ट्रेडर्स एक 720 से भी ट्रेड खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, और या फिर जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट कर सकते हैं। अच्छा, हम 720 से लेकर के जब ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम इस ट्रेड को 750 के डाइवर्जन यानी कि 774 तक भी लेके चल सकते हैं। लेकिन ये ट्रेड अपने आप में क्या होगा, ये ट्रेड अपने आप में रिस्की जरूर होगा, इस बात का ख्याल हमको रखना है। ठीक है, इस बात का ख्याल हमको रखना है, क्योंकि बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर भी जा सकता है। अगर कहीं गलती से दिन में किसी भी वक्त बाजार वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, ऐसे केस में बाजार में टॉप से बिकवा लिया जाएगा। और ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऐसा आने वाले थोड़ी देर में हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस 800 से 750 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए। तो जिन लोगों को सेफ ट्रेड करना है, मतलब थोड़ा अच्छा वाला ट्रेड करना है, उन लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे बाजार में, चूंकि ये दिखाई दे रहा है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि या तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट कर ले कि एकदम पूरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ जाए, तो वहां से खरीदारी कर ले, या तो 750 का डाइवर्जन आए तो ये वाला रिस्क लेना ज्यादा प्रेफर करें रेदर देन की 720 के डाइवर्जन वाला रिस्क लेना प्रेफर करें। तो ये देखिए, ये हो गया ना 750 का, तो ये हो गया ना वीक टुवर्ड्स बॉटम, कहते कहते ही हो गया। तो वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, इसका मतलब अब हमारे को 770 की रेंज है, 770 बाजार आएगा, उठा के बेच दीजिए। ये बाजार 650 के डाइवर्जन तक नीचे जाने की क्षमता रखता है, लेकिन एक बार ये नीचे की तरफ वैल्यू देगा, यहां से एक बार ये रिवर्स होगा 678 से, एक बार 678 से रिवर्स होगा, लेकिन टोटल ये बाजार 650 के डाइवर्जन तक जाने की क्षमता रखता है। यानी कि इस बाजार में अगर हमको 660, 70, 65 के आसपास की वैल्यू मिल रही है तो वहां से बेचने के लिए ये एक अच्छा बाजार मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम लोग इसको चार्ट्स में देखते हैं। कौन सा, निफ्टी डेट कौन सी बताई थी आपने, डेट कौन सी बताई थी, 9 मार्च। कितने मार्केट चल रहा था, 17,600। ये देखिए, ये 9 मार्च का बाजार है ना। ये मॉर्निंग में बाजार यही 760, 70 से आया है। इसके बाद बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर गया। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से इसने 10:20 पर देख लीजिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मैंने बोला एक डाइवर्जन देगा, ये एक डाइवर्जन दिया, और उस डाइवर्जन से फिर पलट के नीचे गिर गया। एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा नीचे गिरना चाहिए सपोर्ट के, तो सपोर्ट के एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा नीचे ये बाजार यहाँ पर गिरा, कंटिन्यूअसली रुका रहा 2:30 बजे तक। 2:30 बजे के बाद ये फेल आया है, और उसके बाद सपोर्ट भी बाद में वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, ये दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, इसलिए प्रोबेबिलिटी डेलो नया हो गया। ये यही हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन देगा। यहाँ पर हमारे पास बेचने का मौका था कि यहाँ मिल जाता मार्केट तो हम बेच देते, नहीं मिला, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर गया मार्केट। उसके बाद मैंने बोला आपको, यहाँ पर क्या बोला कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर जब मार्केट जाएगा तो वहां से क्या करेगा बाजार, एक डाइवर्जन ऊपर एक्स्ट्रा मारेगा। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर गया बाजार, तो एक डाइवर्जन ऊपर एक्स्ट्रा मार दिया। अब चूंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 700 तक, तो 700 का डाइवर्जन 720 है, ये देख लीजिए। ये 10:30 पर आपको दिख रहा है ना कि 720 है इसका डाइवर्जन। तो ये देखिए 11 बजे मार्केट कहाँ गया, ये 720 पर गया। ये एक बेचने की परफेक्ट वैल्यू है, परफेक्ट वैल्यू। जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम वहां से बेच दीजिए। आई बात समझ में। ये ऊपर ये देखिए आया तो है भाई साहब, क्या मस्त ऊपर आया है। यही तो बात हम कर रहे थे ना। एक तो ये यहाँ से बेचने का वैल्यू था, ये यहाँ से मार्केट यहाँ चला जाता ना तो भी हम बेच सकते थे, लेकिन वहां गया ही नहीं। यहाँ से यहाँ चला जाता तो भी हमको बेचने के लिए अच्छा मौका मिल जाता, लेकिन वहां तक गया ही नहीं मार्केट। मार्केट कहाँ तक चला गया, मार्केट जो है कि यहाँ तक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक चला गया। तो जब तक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक पहुंच रहा है तब तक हमको यहाँ भी देखे तो दिख तो रहा है
रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया कहां तक, 700 तक, तो 700 का डाइवर्जन मिला तो दैट इज द काइंड ऑफ कि वहां से बेच दीजिए कहां तक, 650 का डाइवर्जन तक, यानी कि 635, तो 720 से 635 का ट्रेड तो सीधा सीधा हमको दिखाई दे रहा है, ये यहां से लेके यहां तक का, ये पूरा 100 पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं, क्लियर ट्रेड, सही है ना? 2 जून 2023 का नहीं कर रहे हैं, अरे भाई साहब 2 जून का मार्केट मैंने नहीं देखा है, 9 मार्च का मार्केट मेरे को नहीं, जो भी देखा मैंने कर दिया, जो भी दिखाई दिया मैंने कर दिया एनालिसिस में, ठीक है। 2 दिन का इसका कभी न कभी तो देखा रहूंगा ना ऑप्शन चेन में, कभी न कभी तो कुछ रहा होगा ना, पता नहीं मेरे को, 2 दिन का नहीं कर रहा हूँ, स्थिर बैठ के कर दूंगा, 2 जून का भी कभी स्थिर बैठूंगा तो कर दूंगा। ठीक है, चलिए अभी आज के लिए इतना ही है ना, 2 जून भी कर दूं आपके लिए, खुश हो जाएंगे आप, 2 जून का मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, आइए 2 जून करते हैं, 2 जून अभी रिसेंट है ना, इसलिए उसमें ऐसा लगता है कि देख लेना चाहिए एक बार, ठीक है। हम्म, एक तिवारी जी लिखते हैं कि ऐसे लोगों को एग्जिट कर दीजिए, सबको एग्जिट कर दे तो यहाँ अकेले आपको तिवारी तिवारी, एक तिवारी पढ़ाएगा एक तिवारी सीखेगा, बस 2 ही लोग रहेंगे, हैं, मत किया करिए ऐसे काम भाई साहब। मतलब ये बचपना से भी बचपना वाले लोग यहाँ भरे हुए हैं। ऐसे एनालिसिस आपको करते रहना चाहिए, कभी भी देखिए, कभी भी मार्केट को देखा करिए ना, तो देखिए क्या है, 2 जून भी मैं कर दूंगा, ऐसे एनालिसिस आपको करते रहना चाहिए, कभी भी मार्केट को देखिए ना, तो बाजार को देख के आप ट्राई करिए, कोशिश करिए कि आप उसको रीड कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा उठा के एक एक दिन का रीड कर डालिए, जब रीड करेंगे और फिर उसके बाद जाके चार्ट्स को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली मैंने सही रीड किया या गलत रीड किया, और जब आप चार्ट्स देखेंगे ना उसके बाद, तो आपको जो खुशी होगी, पहले दिन जितनी खुशी होगी उतनी खुशी मुझे आज भी होती है, समझिए मेरी बात, जितनी खुशी आप पहले दिन करेंगे, और मैं पिछले 10 साल से यही काम कर रहा हूँ, उतनी खुशी मुझे आज भी होती है जब मैं किसी चार्ट को रीड, किसी चेन को रीड करता हूँ, और उसके बाद जब मैं उसके चार्ट्स जाके देखता हूँ और मार्केट ठीक वैसा ही चलता है, तो वो खुशी जितनी, उतनी खुशी मुझे भी होगी, है ना, और होगी, आपको भी होगी, हमेशा होगी, और ये आपको एक्साइट करेगा, ये आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देगा, आपके अंदर एक और एनर्जी भरेगा, आपके अंदर थोड़ा और लगेगा कि हाँ ठीक है चलो मैं सीख रहा हूँ, अच्छा, ठीक है ना, आई बात समझ में? और ये हमेशा चलेगी, ये ऐसा नहीं है कि जैसे कोई कोई सिंगर है तो वो अच्छा गाना गाएगा तो उसको हर बार खुशी होगी, ऐसा नहीं कि एक बार उसने अच्छा गाना गा दिया, दूसरी बार गाएगा तो उसको नहीं लगेगा कि नहीं नहीं यार, ठीक है इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, नहीं बड़ी बात है, वो हमेशा बड़ी बात रहेगी, और हमेशा आप उतने ही खुश होंगे जब करना शुरू करेंगे आप तो, है ना। ऐप अभी लॉन्च नहीं हुआ है। नहीं आप सही बोल रहे हैं, मैं थक चुका हूँ काफी, और कल मिलते हैं हम लोग, कल है ना, आज के लिए इतना ही रहते हैं, कल मिलते हैं, कल करते हैं बातें, तो ज्यादा एनर्जी के साथ करूंगा तो मजा आएगा आपको भी और मुझे भी। देखिए क्या है, जब दे दूंगा तो 100% दूं तो ज्यादा बेहतर है, नहीं है उतनी एनर्जी, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज्यादा बातें, हाउएवर उम्मीद करता हूँ कि आज आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली, इतनी छोटी सी शॉर्ट एंड क्रिस्प क्लास में, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए, फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह वॉइस नोट के साथ, ठीक है। जिनसे बातें हो पाई बहुत अच्छा, जिनसे नहीं हो पाई ठीक है, अगली बार कोशिश करेंगे, अगली बार बात करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे, ठीक है। गुड नाइट है सभी को, शुभ रात्रि है सभी को, शुभ रात्रि है सभी को, शुभ रात्रि है सभी को, ठीक है।
अ, ये